खान साहब जब बोल रहे हैं, अगर माइक्रो नैनो सेकंड का गैप लेगा ना वो सांस लेने के लिए फट करके उसमें बोलूंगा आपकी आंखें देखनी है। क्या बात है अब मैं यूं सामने हूँ, आपकी आंखें देखनी है। आप चश्मे मुझे देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और इज लाइक हाँ मुझे मालूम है आपकी आंखें देखनी है, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन आंखें दिखाने में पैसे लेता हूँ मैं। प्योर दिल्ली वाला स्टाइल, जैसे लॉन्डो में नहीं बात हो रही थी दोस्तों में। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, ये पॉडकास्ट देख लिया होगा आपने कि टॉपिक क्या है। बहुत ही डिटेल में भी जाएंगे लेकिन जल्दी जल्दी भी जाएंगे। 25 साल का डेटा है, 25 साल का एक्सपीरियंस है जो पिछले 4-5 दिनों में हुआ है। आपको पता है कि हम दोनों जो है वो शाहरुख खान साहब से मिलकर आ रहे हैं, मुलाकात करके आ रहे हैं। और मुलाकात का मतलब ये नहीं गले लगा कर आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत क्लोज़ इंटरेक्शन करके आ रहे हैं। तो अब ये 25 साल का डेटा है, उसको 4-5 दिन के अंदर हुआ ये है कि बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले की अंडरस्टैंडिंग बहुत मुख्तलिफ थी इसके बारे में, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, जो इसको मैजिक बोलें जो भी बोलें, अब इस पॉडकास्ट में हम अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहे हैं। और शुरू बात करेंगे हम जो हमारी मीटिंग हुई थी, किस तरह से हुई थी, क्या एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोगों ने शाहरुख खान साहब की पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या नोटिस किया, हमारी नज़रिए में क्यों वो किंग खान हैं, क्यों लास्ट ऑफ द स्टार्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम सारी डिटेल में बात करेंगे। और अब मैं दावत देना चाहता हूँ, मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, माइंडसेट हमारा मैच करता है। ठीक है, और शक्ल आप उनकी देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जिस गेटअप में वो बैठे हैं आपको पता चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट अजलान शाह की। अजलान साहब अपनी कैसे आंखें, अजलान आंखें दिखाइए प्लीज़। आंखें देख सकते हैं आपकी, या थोड़ी देर में दिखाएंगे? थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। ऐसे पैसे लेता हूँ मैं इस चीज़ के, लेकिन कितने पैसे लेते हैं आप? लेकिन आपके लिए मैं दिखा सकता हूँ प्लीज़, कराची वालों के लिए, कराची वालों के लिए। आई लव यू ऑल। आप बस बता दीजिए। अच्छा, कंटिन्यूसली पहले रखेंगे आप? अभी मूड ऑन है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी खुद ही उतार देंगे आप वैसे एक बात, क्योंकि पहला सवाल आपसे मैं करूँगा, बिल्कुल, क्योंकि हम कॉन्वर्जेशन को इसी तरह से लेकर जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, अजलान अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहेगा। सवाल ये है सर कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, शुरू से बताएं। जो समन ने हमें इनवाइट किया था, फिर हम समन के बारे में बताएंगे थोड़ा। सर सबसे पहले ये पॉडकास्ट तमाम शाहरुख खान साहब के फ़ैन्स के लिए है, और जो फ़ैन नहीं है उनके, आई वांट कि वो भी ये पॉडकास्ट सुने, थोड़ा सा लाजमी सुनिएगा, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की है वो अल्फाजों से थोड़ा आप भी विजुलाइज करें, महसूस करें। थोड़ा ये उनके लिए ये मेनली उनके लिए जो कि फ़ैन्स नहीं हैं, हमारी कोशिश होगी उनको समझाने की, कह सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि शायद इस पॉडकास्ट की एंड में जब ये ख़त्म हो रही होगी ये पॉडकास्ट, शायद SR के फैंस में जो है थोड़ा इजाफा शायद हो जाएगा, या फिर जो भी SR के फैंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा हो जाएगा। जो कि पसंद करते हैं उनको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाई इज ही लास्ट ऑफ द स्टार, व्हाई इज ही किंग खान। बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला सवाल क्या हुआ था एग्जैक्टली? यार बेसिकली क्या हुआ था, मैं अपनी वाइफ के साथ निकला हुआ था, वरीशा के साथ ड्राइव पे निकला हुआ था। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया समन का। समन है आज सुमर, हमारी एक फेलो कंटेंट क्रिएटर है, एंड थैंक यू सो मच समन फॉर एवरीथिंग। खैर बेस्ट बंदी है। अच्छा, मुझे मैसेज आया समन का कि अजलान लिसन, क्या तुम इस तारीख़ को दुबई आ सकते हो? अभी कंफर्म नहीं है बट शाहरुख खान से मीटअप का सीन हो रहा है। आई कैन सेंड योर प्रोफाइल, अगर अप्रूवल आ गया तो तुम आ सकते हो। अच्छा, उसने मुझे बोला संडे 19 को इवेंट है और मेरे पास वीज़ा नहीं है। ठीक है, मेरे पास दुबई का वीज़ा नहीं है। और जब वो मैसेज आया, मैंने ना सोचा ना समझा, मैंने बोला येस आई विल कम, मैं आऊँगा, लाजमी आऊँगा, डन करो सीन। ठीक है, उसने ठीक है आई एम सेंडिंग अ प्रोफाइल। ओके जी ठीक है। मैंने वरीशा से मशवरा किया, पूछा, मैंने लिटरली वरीशा से पूछा, क्योंकि रिसेंटली मेरी बेटी हुई है। एंड
अर्ली स्टेज में वाइफ को ऐसे अकेले छोड़ के जाना एक बहुत मुनासिब बात नहीं है। मैंने वरीशा से पूछा यार चला जाऊँ? अच्छा, वरीशा को पता है कि मैं शाहरुख खान का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। उसने बोला यार आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं, आपको जाना चाहिए, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आप इसको नहीं मना कर सकते। आप फ़ौरन इसी वक्त हमजा दस्तूर को कॉल करें या शाहज़ेब को कॉल करें और अपने वीज़ा की बात करें। मैंने कॉल किया, मैंने बोला यार मेरा वीज़ा लगवाना है, मसला ये है सैटरडे संडे भी आ रहा है और एम्बेसी बंद होती है, 2 दिन में वीज़ा चाहिए। उन्होंने एक बंदे को मैंने कॉल की, उसने बोला अज़लान भाई 10 दिन लग रहे हैं वीज़ा आने में और रिजेक्शन के चांसेस 98% है, 2% चांस है कि शायद आपका वीज़ा लग जाए। मैंने बोला आई डोंट केयर, लगा। बहरहाल सारी बैठे बैठे उसी वक्त मैंने पासपोर्ट और पिक्चर्स और सारी चीज़ें मैंने भेजी एंड उन्होंने अप्लाई किया सुबह के टाइम पे, जब मैंने कहा था तुम्हें कि लाला जब तुम्हारी मेरी भी बात नहीं हुई है, ठीक है, फ़ौरन अप्लाई किया वीज़ा एंड जिस दिन अप्लाई किया उसके 4 घंटे बाद मेरा वीज़ा आ गया। फिर आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा कि आप बताएं कि मैं ऐड कर देता हूँ इसी तरह से मैंने आपसे सवाल किया कि लाला समन का मैसेज आया समन का, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले समन का मैसेज आ गया था और समन ने मुझे बताया था कि अज़लान को मैंने बोला है। और समन ने एक चीज़ ये भी मेंशन की थी कि यार डोंट टेल दिस टू एनीवन। हाँ सही है, तो एक थोड़ा सा ये भी होता है ना कि यार अच्छा उसने बताने को मना किया है, क्या करें क्या ना करें। ये मेरे दिमाग में था कि यार मैं तुम्हारा नाम बता दिया था ना उसने, इसी वजह से मैंने तुमसे पूछा था और उसके बाद मैंने बोला ठीक है इस बारे में किसी को बताना नहीं, क्योंकि अब वो ख्वाब तो है, ठीक है, और नज़र लगती है भाई, बिल्कुल। अब वो हम निकले मुलाकात के लिए और जैसे तैसे हम लोग भागते हुए पहुंचते हैं। फ़्लाइट ली हम लोगों ने, सुबह की पीछे बैठ के जा रहे हैं और दुबई उतरे और स्पीड के साथ जो है हम लोग स्पीड अप होके ना, अब रात हो रही है और दुबई पहुंच गए हम लोग। और कहाँ जा रहे हैं पहले, अभी ये मीटअप नहीं है, इससे पहले एक और कलेक्टिव ग्रैंड मीटअप हो रहा है ग्लोबल विलेज में। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी तक समन ने हमें कंफर्म नहीं किया था कि 19 का कंफर्म है और तुम लोग उसमें आ जाना, और हमने कहा था कि हमने रिस्क नहीं लेना है। इतना हमें पता है कि ग्लोबल विलेज में शाहरुख खान साहब जो है वो आएंगे। हमने कहा कि यार हमारा बेसिकली जब बुक फेयर होने वाला था उसमें हमारा था कि हम 1 किलोमीटर दूर से हमें देखना है, लेकिन हमें देखना उसकी वजह ये थी कि हमें एक बार झलक देखनी थी। वो पहला स्टेप होता है हर एसआर के फ़ैन का। ये पॉडकास्ट समझने की ज़रूरत यही है कि जो एसआर के फैंस हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं कैन टोटली अंडरस्टैंड वाई कैन यू नॉट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेबल टू यू। थोड़ा डिस्क्लेमर मैं हर 10 मिनट बाद देता रहूँगा। यस सर, ये था कि बस छवि देखनी दूर से। हमने देखा जी, गाड़ी में बैठे, मैं अब 2017-18 में आखिरी दफ़ा गया हूँ दुबई में, उसके बाद कभी जाना ही नहीं हुआ ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा। दोस्त हमारा आया अरसलान, वो हमें भगाता हुआ गाड़ी ग्लोबल विलेज लेकर गया। एयरपोर्ट से डायरेक्ट हम ग्लोबल विलेज गए, भागते हुए पहुँचे और ग्लोबल विलेज के अंदर भागते स्टेज के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, और जब हमारी नज़र पड़ती है तो वहाँ पे कम से कम 70,000 के करीब आराम से लोग ऑडियंस थी, 70-80,000। और उसके बाद हम किसी भी तरह एक ऐसी पोजीशन पर आ गए थे जहाँ से हमें स्टेज दिख रहा था जी। और उसके बाद थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है। इंतज़ार किया हमने, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है, इंतज़ार करना पड़ता है। खान साहब जो है वो अपने टाइम के मुताबिक आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। बात ये है कि फिर उसके बाद 9 बजे अनाउंसमेंट हो कि 9 बजे एग्जैक्टली आ रहे हैं शाहरुख खान साहब। तो उसके बाद गाना चलता है और वो एंट्री होती है। ज़रा बताइए सर उसके बारे में आप। यार देखो, मैं कहूँगा कि जो शाहरुख खान के फैंस हैं, वो जो देखा है जिन्होंने इंडिया में या दुनिया में कहीं भी वो इस चीज़ को बिल्कुल समझेंगे कि बंदा थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता है, काउंटडाउन दे देता है कि 3, 2, 1 शाहरुख एंड फिर शाहरुख खान साहब आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गाना बजता है झूमे जो पठान, अब वो गाना चल रहा है, हम देख रहे, अचानक से ये बंदा चल कर आ गया, बहुत कैजुअली ऐसे कि ये सारे मेरे जानने वाले बैठे हुए हैं, कैसे यार वो बंदा कैजुअली चलता हुआ सामने आ गया। दानियाल के आंसू निकल गए थे, दानियाल के आँखों में आंसू आ गए थे, और स्टार स्टक का लफ्ज़ सुनाता होता क्या उसमें, वो मुझे उस टाइम पता चला, क्योंकि मैं यूँ था, अज़लान और मेरे इमोशंस मुख्तलिफ थे। अज़लान के लाउड इमोशंस और मैं बिल्कुल नंब कि ओके ये मेरा पूरा बचपन मेरे सामने आ गया है।
चीखना, चिल्लाना, सीटियाँ मारना, और ऐसा है कि हम लोग बात कर, हम थे खान साहब बहुत दूर, लेकिन हम बात ऐसे करें, खान साहब नहीं थक जाएंगे यार आप, नहीं आप ये छोड़ दें, मैंने सेड दिस इज सो टायरिंग, मैंने बोला हाँ। खान साहब छोड़ दें, और फिर आई लव यू खान साहब, सर वी लव यू, इस तरह की सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एंड इस तरीके से हमने खान साहब को देखा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं समझता हूँ हर किसी को एक्सपीरियंस करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप ये ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर मौका मिले तो ये आप करें, आपको पता चल जाएगा कि यार वो कहते हैं ना, हमारी मुबीन भाई से बात हुई, क्या मुबीन भाई आपने शाहरुख खान से आप मिले, आपने मुबीन कबूल भाई की बात कर रहा हूँ मैंने डीनो से पूछा, मुबीन से पूछा, जो शाहरुख खान से मिला है, जितनी भी बार मिला है, तो जो शाहरुख खान साहब से मिला है, तो हम सब ने उससे पूछा कि भाई जब शाहरुख खान साहब आते हैं कमरे में तो उनकी एनर्जी क्या वो होती है, एक ऑरा होता है, एक वाइब होती है। सिर्फ सुना था और वो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की, वो चीज़ हमने देखी जब खान साहब 85,000 लोगों के दरमियान आए ना, वो एनर्जी, वो कनेक्टिविटी, वो ऑरा, वो बंदे की पर्सनैलिटी, वो वाइब, उसने सब को कैप्चर कर लिया था। और सब उसके साथ यूं थे, सब उसके दोस्त थे, सब उसके चाहने वाले थे, और हम कनेक्टेड थे यार। और ये सारी जो पर्सनालिटी को डिकोड करने वाला है ना, हम और डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सर आपसे एक और आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी आंखें दिखा दीजिए। बहुत लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी आंखें देखना चाहते हैं। ओए ये मैं कभी नहीं भूल सकता। आ जाऊँ। अच्छा सॉरी, इमोशंस को हमने जानबूझ के ना बहुत कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, तो एंड उसकी गाइस, हाँ, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ। अगर पॉडकास्ट के बीच में मैं चीखने लग जाऊँ तो प्लीज़ उसको ये मत कहना कि ओवर एक्टिंग है, 50 रुपये काट, बुरा लगता है। हाँ। हम बच्चे हैं। मेरे फॉलोअर्स ने, इनफैक्ट मेरी बेगम ने, मेरे घर वालों ने देखा कि मेरे अंदर का जो 10 साल वाला अजलान है ना, जिसने वो गाना सुना था, एक काली काली आँखें, वो उन सब ने वो बच्चा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हम लिटरली अपने अंदर का बच्चा बाहर निकाल दिया था। तो अगर मैं चीखना शुरू हो जाऊँ तो बुरा मत मानना। खैर सर, 19 तारीख इसको और मैं ऐड कर देता हूँ ना, ये ओवर एक्टिंग वाला पार्ट आपने किया है ना, उसको थोड़ा सा और हम क्लियर कर देते हैं। बेसिकली होता ही है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। आप बहुत सारे लोग की ना मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ वार्म होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम किसी की भी फ़ैन नहीं हैं, और कुछ लोग ना बहुत मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के फ़ैन होते हैं। रिलीजियस पर्सनैलिटी भी हो सकती हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी हो सकती है, एक्टर्स भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर मैंने मुलाकातें रही हैं मेरी काफ़ी पावरफुल लोगों के साथ, काफ़ी मशहूर लोगों के साथ, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, एडमायर करता हूँ। और मैं रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के भी नाम लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शाहिद अफरीदी साहब की बात करते हैं, हम जो है इमरान खान एक्स क्रिकेटर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग। इवन रिलीजियस पर्सनैलिटी में मौलाना तारिक जमील साहब की फॉलोइंग। मैंने उन लोगों को, आम लोगों को आते हुए देखा है, और आम लोगों को एकदम ना हाथ कांप जाते हैं उन लोगों के, जो फैंस आते हैं, जो फॉलोअर्स आते हैं, उनसे मिलने के लिए हाथ कांप जाते हैं उनके, रोना आ जाता है। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उन फॉलोअर्स का क्या फीलिंग होती है। और रिलेट नहीं कर सकता था बिल्कुल, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको एम्पैथी कहते हैं, कि सामने वाले के नज़रिए को समझें, उसके दिल को समझें, उसकी मोहब्बत को समझें, कि यार कोई जो है ना, किसी ने ना बहुत लंबा टाइम दिया होता है, उनका कंटेंट देखा होता है, उनकी लाइफ को स्टडी किया होता है, इंस्पिरेशन होती है मुख्तलिफ चीज़ में। इंस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है कि शाहरुख खान साहब के जो ओपिनियंस हैं और बिलीव्स हैं उनसे अब अग्री करें, उनसे हम अग्री करें, ज़रूरी नहीं है। उनसे बिल्कुल आप इख्तलाफ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन बात यह है कि नेगेटिव साइड की बात करनी नहीं होती। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, और हर पर्सनालिटी की कोशिश ये की जाती है हमसे कि हम अच्छी चीज़ की बात करें। तो अभी बात चल रही है पॉजिटिविटी की, अभी बात चल रही है उस काम की, अभी बात चल रही है उस काम की जो उन्होंने किया है। जी सर, ज़रूरी था क्लियर करना यार अजलान, सॉरी। बहुत अच्छा किया आपने सर, क्लियर कर दिया। अब आप बताएं, ओवर एक्टिंग कर रहे थे आप क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा था। वो बच्चा था आपका, मेरा बच्चा चल रहा था। आपने इनफैक्ट मैंने बहुत रोका था ब्रो आपको। नहीं सर, आपने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आंसू आपके फिर भी टपक गए थे। ये सच बोल दूं, बिल्कुल सच बोल दूं, ये बहुत रोया था भाई, सच बात है। और इस पर कोई बुराई नहीं है। आपने बचपन से जिसको देखा है, बचपन से जिसके गाने सुने हैं, जिसने आपको प्यार करना सिखाया है,
जिसने आपको बस ज़्यादा हो गया। हाँ भाई, बस रोना आ जाएगा 11 तो बंदा सामने आ गया यार, रोना आ जाएगा। बात ये है कि या वो इमोशंस जो है ना, फिर मैंने बाद में फैसला किया है कि यार इमोशंस ज़्यादा दिखाना भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। खैर, कोई बात हमारे नहीं, अपने खैर, पर्सनल इमोशंस हैं, बट है मोहब्बत है, मोहब्बत है, इश्क प्यार है तो है। तुम भाई नहीं समझोगी अंजलि, बैठे हुए यार, खत्म हो गई बात यार, तुम नहीं समझोगी अंजलि। अच्छा सर, बात आती है मेन इवेंट की। कंफर्मेशन आती है हमें कि भाई हमारा कंफर्म हो गया, हम दोनों की प्रोफाइल्स चली गई हैं, अप्रूव्ड है, एंड हमने जाना है रील सिनेमा जो कि है दुबई मॉल में। 5:30 बजे रजिस्ट्रेशन खुलनी है, वहाँ पे जाके आप अपना नाम बताएंगे, अपना टिकट लेंगे, एंड देन 7:30 बजे इवेंट है। हम लोग रात भर के जागे हुए और हम दोपहर 3:30 बजे पहुँच गए। दोपहर 3:30 बजे हम पहुँच गए और हम खड़े रहे वहाँ पे 2.5-3 घंटे हम वहाँ खड़े रहे। सही है। अब इसमें मीनवाइल क्या हो रही, जैसे हम सिनेमा के अंदर गए, हमने कहा पहले हम चेक कर लेते कि आखिर होगा कहाँ पे, कहीं ये ना हम यहाँ खड़े और वहाँ हो रहा हो सारा इवेंट। तो हम एक फ्लोर पे गए, फ्लोर पे हमने देखा कि यार अच्छा यहाँ फेंस वगैरह लगी हुई है, डंकी का पोस्टर लगा हुआ है, और लेकिन ये जा कहाँ रहा है। नीचे हमने देखा एक रेड कारपेट बिछा हुआ है जिसपे पन्नी चढ़ी हुई है। अब हम उस पर आए, उसको फॉलो करना शुरू हुआ, चलते 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 एक दरवाजे पर आके वो कारपेट ख़त्म हुआ। अब जैसे ही हमने वो दरवाज़ा खोला, वो हॉल था जहाँ पर शाहरुख खान साहब ने आना था, हमसे बात करनी थी, और वहाँ पे कोई नहीं था और हम लोग वहाँ पहुँच गए। भाई हम पहुँच गए, हमने रील्स बनाई, हमने वीडियोस बनाए, हम खुश हुए कि हम इतना, और हम डिसाइड कर रहे थे देख 11 नंबर की सीट पे मैं बैठूंगा, 12 नंबर पे तू बैठेगा, बिल्कुल सामने। समन ने कह दिया था कि 2-3 शुरू की रॉज जो है वो बंद होंगी, ब्लॉक होंगी for security reasons, तो उसके पीछे हम जब गए तो हमने ना वो जो नंबर की सीट्स है ना, वहाँ पर बैठकर एक्सपीरियंस किया, यार ये तो बहुत करीब नहीं हो जाएगा अज़लान, ये तो मैं बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम, वो तो सुन लेंगे। तो वो पूरी फीलिंग है। एंड देन उसके बाद बाहर आए, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है सर, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है और लाइन खड़ी होती है। हम सबसे आगे खड़े हुए क्योंकि हम शुरू से आए हुए थे। पोडियम जब आया था तो पोडियम के आगे हम लाइन में खड़े हो गए थे, बिल्कुल। ये सारा करने के बाद जो है टिकट लेके हम भागे थे, टिकट लेके हम भागे थे ऊपर, क्योंकि ऊपर जाके हमने सिनेमा में बैठा था। लेकिन उसके बावजूद अभी 5:30 बजे रजिस्ट्रेशन खुली है, 5:35 पर टिकट हमारे हाथ में, हम ऊपर पहुंच कर ऊपर उन्होंने कहा कि रुकें, 7:30 बजे आप लोग अंदर जाएंगे। अब 5:35 हो रहे हैं, फिर हमने 2.5 घंटा इंतजार किया खड़े रह के, और विदाउट एनी रिग्रेट, ना थक रहे, ना प्यास लग रही, ना कुछ, और हम खड़े हुए नाच रहे हैं वहाँ पे कि यार बस जाने वाले लग रहा था। यस खड़े रहे। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि फैंस नहीं हैं, अगर इतनी देर खड़ा हो, इतनी देर इंतज़ार करना तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो ट्रू फैंस हैं वो शायद 10-12 घंटे भी इंतज़ार कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अब देखिए क्योंकि हमने अक्सर और बेशतर इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, जो कि फ़ैन होता है ना उसको पूरी पर्सनालिटी का पता होता है शाहरुख खान साहब की, तो हमें पता है कि बहुत सारे मौक़ों पर प्रायोरिटी है उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारे मौक़ों में कभी कभी लेट भी हो जाते हैं वो, जैसे कि तन्मय का पॉडकास्ट था, और तो उसमें बताया था कि 3-4 घंटे इसी तरह से वो लेट हुए थे। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि कोई मसले वाली बात नहीं है। हम अंदर जाते हैं और हमने जो सीट चाहिए थी, जो हमें सीट वो मिल गई, आप बैठ गए। अब हम यहाँ पे एक्साइटिंग बहुत हुए हैं, आसमान फट गया, और मतलब हम जंपे मारे, 2-3 बार ऐसा लगा कि अभी आ जाएंगे, और शाहरुख खान साहब अभी तक आए नहीं, और हम पागल हुए हैं। आवाज़ आती है, होस्ट अनाउंस करती है, व्हेन आई से किंग यू से खान, व्हेन आई से किंग यू से खान। हाँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था उस वक्त ना, जब वो कह रहे थे किंग खान। होस्ट ने कहा कि खड़े होंगे सब, जब वो आएंगे तो आपने हाथ खोलना है। तो मैंने अज़लान को बोला, मैंने बोला अज़लान ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं लगता कि मैं खड़े होकर यूँ करूँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। समन ने भी यही कहा, क्योंकि अब ट्रू एसआर के फैंस बैठे हुए हैं, समन, मैं और अज़लान, और फिर बाकी हमारी 2 दोस्त हैं, असफिया और हफीज़ एज वेल। हफीज़ का कैरेक्टर आगे लेकर आऊँगा ब्रो मैं। हफीज़ अगर तुम ये सुन रहे हो, आई लव यू, वी लव यू, शुक्रिया, थैंक यू फॉर मेकिंग इट पॉसिबल। तू मोहब्बत है, तू प्यार है, तू दिल है, तू जज्बा है, ठीक है। अब शाहरुख खान साहब एंट्री मारते हैं, चश्मे यूँ पहने में खान साहब ने, खान साहब आ गए, और हमारे रिएक्शंस आपने देख लिए होंगे। सांस रुक चुकी है, जी हाँ, दानियाल पागल हो चुका है, समन जो है चीखें मार रही है, हफीज़ जो है सर पीट रहा है, हम किरण जो है वो भी टक्करें मार रही है, असफिया जो है वो रोना शुरू हो गई। हम सारे पागल हो चुके हैं, क्योंकि खान साहब 2 कदम की दूरी पे खड़े हैं, और आते ही उस 2 कदम की दूरी पे खड़े हैं।
शाहरुख खान साहब के आने से पहले ना एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी एंट्री मारी थी, उनको देखकर भी एकदम शॉक हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब खान साहब आते हैं ना तो फिर जाहिर है फोकस फिर एक ही है। फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली उनकी मैनेजर भी नहीं दिखी, पूजा डडलानी, जो कि जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आगे बताऊँगा कि कितना बड़ा फ़ैन हूँ, कौन है पूजा डडलानी, लेकिन मुझे वो बंदी नहीं दिखी। हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, सालों से फॉलो करते आ रहे हैं पूजा को। बाद में बात करेंगे पूजा की। खान साहब सामने आते हैं, अब वो बात करते हैं। अब खान साहब एक ऐसी बात करते हैं, सॉरी एक और चीज़। आते ही उन्होंने कहा था कि आई अंडरस्टैंड कि सबके सब एंशियस हैं, परेशान हैं। मैं भी बहुत एंशियस हूँ डंकी को लेकर, बैठ जाए। उनको पता था कि हम परेशान हैं, सारे बैठ गए। अब राजकुमार हिरानी साहब जो है वो डिस्कस करते हैं बहुत डंकी। खान साहब बताते हैं डंकी फिल्म के बारे में, और खान साहब कहते हैं कि मैंने राजकुमार सर को बोला कि आप आएँ, दुबई आएँ और आप देखें कि यहाँ पे कितना मुझे प्यार मिलता है, और ताकि इनको भी पता चले ना कि दुबई की आवाम कैसी है। ये बोला है। और इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। हम जब बैठे थे तो मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। मैंने बोला अज़लान, लास्ट ऑफ द स्टार्स। मैं उसी पर आ रहा था सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये कैसे होता है, हुआ कैसे था, ये मैं आपको बताता हूँ। अब खान साहब ने बताया, थोड़ा फ्लेक्स किया कि दुबई की आवाम जो है मुझसे कितना प्यार करती है, और ये और वो बात करते फिर एक बंदा आवाज़ मारना शुरू होता है, लास्ट ऑफ द स्टार्स, लास्ट ऑफ द स्टार्स, लास्ट ऑफ द स्टार। वो था दानियाल शेख। खान साहब ने सुन लिया। अब खान साहब सर नीचे कर रहे हैं और वो शर्मा रहे और मुस्कुरा रहे। इनके साथ मैंने आवाज़ मिला दी, लास्ट ऑफ द स्टार्स। थैंक यू वेरी मच। समन की भी आवाज़ आई थी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सिर्फ 3 लोग थे, सिर्फ पूरे जो है ना सिनेमा हॉल में 3 लोग बोले लास्ट। अच्छा, होस्ट आती है सुनने के लिए, बोल क्या रहे, लेकिन उन्होंने सुन लिया था। हाँ, सर नीचे करके मुस्कुराने, और उनके एक्सप्रेशन पता है कैसे थे? पता है यार, मुझे बस करो यार, वी नो इट। खान साहब शाय हो रहे हैं यहाँ पर। और फिर होस्ट ने इसको एक्नॉलेज किया और फिर बताया कि दैट्स ट्रू, यू आर द लास्ट ऑफ द स्टार्स। और फिर जो शोर मचता है, पूजा डडलानी उठी, उन्होंने हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी बनाई। और सोच, मुझे पूजा डडलानी दिखी नहीं, मुझे समझ ने बताया था, मैंने देखा, ऑफ कोर्स मैंने देखा। पूजा ने कहा था कि वो उठकर ना, उन्होंने पलट के देखा एंड शी वाज हैप्पी। उन्होंने स्टोरी बनाई, इंस्टाग्राम पे स्टोरी गई भी वो, लेकिन मुझे तो एक ही इंसान दिख रहा था। उसकी वजह क्या है, थोड़ा सा और अब मैं भी बताता हूँ कि वजह क्या थी। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जब कहा कि मेरी इंडिया में बहुत पावर है, तो मैं ऐसी यहाँ पर लेकर आऊँ, और मैं मजाकर उन्होंने कहा था कि मैं दुबई में पावर दिखाऊंगा। अब मेरा कहने का वो रीज़न ये था कि पिछले एक बहुत अरसे से ना, मैं बीइंग अ शाहरुख खान फ़ैन, SRK फ़ैन, ये बहुत तकलीफ़ से हम लोग गुजर रहे थे कि वो कमबैक नहीं आ रहा था, वो मूवीज़ नहीं आ पा रही थी, ठीक है, और उसका वेट कर रहे थे। और फिर पूरा एक बहुत बुरा पीरियड भी गया, ठीक है, डिटेल में बात नहीं करूँगा। उनकी लाइफ के साथ ना थोड़ा सा बुरा पैच आया था। एंड जो SRK फ़ैन थे ना, वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि वक्त तो आएगा। आ गया। और मैं राजू हिरानी को देख रहा हूँ, इस तरह से बाकियों को देख रहा हूँ, और मैंने सबके सामने ना इस तरह से नारा मारना शुरू किया, लास्ट ऑफ द स्टार्स, लास्ट ऑफ द स्टार्स, बिकॉज़ ही इज लास्ट ऑफ द स्टार्स। ट्रू, ही इज लास्ट ऑफ द स्टार्स। ट्रू। उसको डिकोड करेंगे बाद में। ये सीन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा, अगर मेरी तुम अज़लान, व्हाई इज ही लास्ट ऑफ द स्टार्स? कैन यू समराइज प्लीज? यार, इस पे मैं बात करता हूँ अभी, मैं आपको बताता हूँ। इस पे वीडियो अलग क्लिप निकलेगी, इतना लंबा पॉडकास्ट करेंगे यार। अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाते ना, जैसे खान साहब आए, मैं तुम्हें वीडियो दूंगा, चाहो तो लगा लेना अगर मौका मिले। मैं इशारे कर रहा हूँ, चश्मा। मैं बता देता हूँ। इसका असर आपकी चीज़ें तो मैं बता देता हूँ। जी, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सी इजाज़त दीजिए, प्लीज। सर, ये लास्ट ऑफ द स्टार्स जब ख़त्म होता है ना, तो मेरा तो अंदर का जो फैन है ना, वो सेटिस्फाई हो गया कि मैंने ना उनकी चेहरे पर शर्माहट आ गई है। शर्मा, और मेरे जो दोस्त मेरे जो साथी हैं, मेरे कारकुन, मेरे दोस्त, उन्होंने उसमें मेरा काम हो गया है, ठीक है। अच्छा, समन का भी क्या काम हुआ है? उससे पहले जो आई लव यू के नारे लगते हैं, तो समन को एक रिस्पॉन्स मिल गया था, आई लव यू टू। शी वाज सो हैप्पी। मेरा भी हो गया, उसका हो गया, इसका हो गया। अब मसला ये है कि एक इंसान जो है ना, वो ना बाउंड्री पर खड़ा हुआ था, और समन और मैं हम लोग देख रहे हैं कि ये ना, अच्छा, शाहरुख खान साहब बातें कर रहे हैं, ठीक है, पूरी अपनी डंकी का बता रहे हैं, लेकिन एक बंदे के अंदर बिल्कुल भी चैन नहीं था, ठीक है, क्योंकि समन ने कहा था कि हमें इनके चश्मे उतरवाने, क्योंकि देखिए, हम ये चीज़ें प्लान थी, थोड़ी बहुत प्लान थी।
तो अब जिम्मेदारी आती है अजलान की, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी वजह ये है कि शाहरुख खान साहब अपने चश्मे जो है वो खुद बताएगा कि चश्मों का क्या कॉन्सेप्ट है। एक बंदा आवाज़ें मार रहा है, चश्मा 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 चश्मा, यूँ देख रहा हूँ, और समन भी यूँ, और मैंने बोला अल्लाह खैर करे कुछ थोड़ी बदतमीजी ना हो जाए। फिर इसकी एक आवाज़ आती है, थोड़ा और बता दूँ, उसकी आवाज़ आती है चश्मा उतारें, फिर हफीज़ की आवाज़ आती है। अब फिर हफीज़ मुझे बोलता है अजलान भाई चश्मा उतारे नहीं, इनको बोले आंखें दिखाएं आंखें। अच्छा, अब मैंने इधर नोट कर लिया कि खान साहब जब बोल रहे हैं, अगर नैनो सेकंड का गैप लेंगे ना, वो सांस लेने के लिए फड़ करके उसमें बोलूँगा आपकी आंखें देखनी है। क्या बात है अब मैं सामने हूँ, आपकी आंखें देखनी है। अब चश्मे मुझे देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और इज लाइक हाँ मुझे मालूम है आपकी आंखें देखनी है, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन आंखें दिखाने के पैसे लेता हूँ मैं। प्योर दिल्ली वाला स्टाइल, जैसे लॉन्डो में नहीं बात हो रही थी दोस्तों में। अच्छा नोट किया जरा आपने? आपको उन्होंने जवाब दिया तफरी में। That's an honor. आंखें दिखाने के पैसे लेता हूँ मैं। That's an honor. 3 फिल्में, इतनी फिल्में हिट दे रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ हर पार्ट के जो है पैसे लगा दूँ। दिल्ली मोड ऑन। अच्छा ये बोला, हाँ अवाम हंस, लेकिन फिर भी दुबई वालों के लिए मैं चश्मा उतार देता हूँ। वो चश्मा उतारा है ब्रो, मैं पागल हो गया। बिल्कुल मैं पागल हो गया, चीखना चिल्लाना। अच्छा अब हमारा व्यू सामने है, ठीक है, हम सामने हैं। फिर बात आती है टेडी बियर्स की, पहले मैं देता हूँ लड़कियों को। अजलान अनस्टॉपेबल हो चुका है, मैं लगाम मेरी निकल गई है, नकेल उतर गई है। मैं किसी के पप्पा के कंट्रोल में नहीं आ सकता। ये खान साहब ने दे दिया मुझे जवाब, और मैं खड़ा हूँ सामने, ठीक है, और दुबई के अंदर जैकेट पहन के एक बंदा सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं गर्मी लेकिन ठंड थी वहाँ पर, खैर नहीं हुआ। तो होता है ये जनाब, अब हर कोई जो है वीडियो बना रहा है वो टेडी बियर कैच करने के लिए, वो मोमेंट एंजॉय करे। मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन रखा जेब में और मैं यूँ कैचिंग। ऐसे नहीं थे आप सर, ऐसे थे आप, ऐसे थे आप। मैं ये हुआ हाँ किला लाओ दो, अब मुझे दो, अब मेरी बारी, लाओ मुझे दो। यार आप वीडियो देख लो, मैं क्या बोलूँ। बंदे ने कहा ये अच्छा, ये ले एम के साथ ये पकड़ो, और वो जिस जंगलियों की तरह मैंने वो पकड़ा है, वो हाथ में आया है, और मैंने कहा बस मैं जा रहा हूँ। सर वो टेडी बियर मेरे हाथ में आता है, मैंने बोला भाई इसको मैं अब जिंदगी भर शोकेस में रखूँ। शोकेस बचपन वाले शोकेस, बचपन में शोकेस में कप्स नहीं रखे होते थे, शोकेस अम्मा के। तो वो मैंने कहा इसको मैं एक बॉक्स बनवाऊंगा और लिखूंगा बाय SR के, और उसको मैं गिफ्टेड बाय SR के, और उसको मैं घर में रखूंगा, एंड वो कहीं भी नहीं जाएगा। वो टेडी बियर अब कांस्टेंट है। मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे कोई भी रिप्लाई भी कर रहा हूँ ना, मैं टेडी बियर बना रहा हूँ। आई नो सर, अच्छा आपने बनाता हूँ टेडी बियर बनाता हूँ, चाहे कमेंट हो कुछ भी हो, बट टेडी बियर अब मेरा एक समझो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आई लव टेडी बियर्स। हाँ, अब हम जाते हैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से पर जा रहे हैं हम। और हम जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये तो होगी मुलाकात, और उसके बाद जो है ना, जो एक्चुअल फैंस थे ना, उन्होंने कहा था कि आपकी मुलाकात हो गई है, हम लोग 5-6 बार मिल चुके हैं, ठीक है। अगर आप एक्चुअल फ़ैन हैं, बहुत पुराने फ़ैन हैं, तो अब आप इसको प्रोसेस करते रहेंगे और समझते रहेंगे। हुआ ये कि उसके बाद मैं इस पर्सनालिटी को, शाहरुख खान साहब की पर्सनालिटी को इतना समझता नहीं था, उसको डिकोड नहीं कर पाता था, और इतना डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। इसके फ़ौरन बाद एक साथ सब कुछ कनेक्ट हो गया, एक साथ। आई डोंट नो कैसे हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल उसी नज़रिए से सोचने लगा जिस नज़रिए से आई डोंट नो ये कैसे हुआ है, लेकिन फिर हम उस बारे में बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब स्ट्रैटेजी चेंज हो गई अजलान। शाहरुख खान साहब जो है पहले इंटरव्यूज़ दिया करते थे, अब वो कम हो गए हैं, और नाउ ही इज़ गोइंग टू हिज पीपल। तुम्हारे और मेरे पास जो फैंस हैं उनके पास जाते हैं, और अब डायरेक्ट उनके थ्रू प्रमोशन होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिल्कुल, ऐसा अच्छा डिकोड किया सर आपने। ऐसा है जैसे कि दुबई हुआ, ठीक है, दुबई में इस तरह की मीटअप्स हो रहे हैं। दुबई क्या है, दुबई एक हब स्टेशन है जहाँ पर साउथ एशियंस इकट्ठे होते हैं, और सारी शाहरुख खान साहब की जो पूरी टारगेट मार्केट है वो वहाँ पर इकट्ठी होती है। एक हुआ है, दैन इंडिया के अंदर भी इसी तरह से मीटअप्स चल रहे होते हैं, और जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ना इसी तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब तू अपनी एग्जाम्पल ले भाई, तुम्हें कहा कि डंकी देखो, अब तुम डंकी देखोगे, ठीक है, देखनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा है, और फिर उसको फैलाओगे भी। तो जो ट्रू फैन है वो सही से मार्केटिंग करेगा, फिल्म अच्छी होगी तो जाहिर सी बातें चलेगी। लेकिन वो जो पब्लिशर्स वाला तरीका था ना, तो शायद वो नहीं होगा। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि और बहुत सारे मीटअप्स होने वाले हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो जो भी फैंस हैं, जो भी
मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फैंस हैं जो शाहरुख खान साहब को एक मरतबा देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, 10 तरीके हैं, उनके पास बहुत बेहतरीन मौका है। अगले 2-3 सालों में बहुत सारे मीटअप्स होने वाले हैं, होने चाहिए। क्योंकि खान साहब जो है ना, पहले होता था कि सारे न्यूज़ चैनल्स बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हर कोई जो है ना पब्लिशर आकर 10 मिनट लेके उनसे इंटरव्यू कर रहा है। अब इंटरव्यू उस नौयत के नज़र नहीं आ रहे, अब मीटअप्स नज़र आ रहे हैं। उस बुर्ज खलीफा पे जी डांस हो रहा है पठान के टाइम पे और जवान के टाइम पे एंड और इंटरव्यूअर्स भी जो हैं वो कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, कुछ जानबूझ के ना उस सामने वाले बंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फैंस होते हैं ना, फैंस, मैं ये देख रहा हूँ कि फ़ैन के थ्रू अगर मार्केटिंग की जा रही है तो वो बहुत स्पीड के साथ ज़्यादा फैल रही है। इंस्टाग्राम पे रील लगा दी यार कि मैं आ रहा हूँ, सिर्फ बस कुछ भी नहीं, बस इंस्टाग्राम पे रील लगा दी, ग्लोबल विलेज आ रहा हूँ, मिलेंगे। 85,000 लोग थे वहाँ पे। हाँ, 85,000 क्या बात। हाँ, उस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है सर। ये जो आपने 85,000 लोगों वाली बात की है, कितने किस किस कैटेगरी के लोग आपको दिखे वहाँ पर, उम्र में भी, शक्लों में भी? मैंने सच कहूँ तो मैंने 10 साल का बच्चा भी देखा, मैंने 70 साल का बुजुर्ग भी देखा। यस, बच्चे, ऐसा ही है, बुजुर्ग, औरतें। और इनफैक्ट जब हम उस मीटअप में भी थे तो वहाँ एक बच्चा था और वो बच्चा डांस कर रहा था शाहरुख, मतलब मेरे बराबर वाले के जो बताऊं? बराबर, मेरे बराबर में जो साहब खड़े हुए थे उनकी उम्र होगी 40 से 50 के बीच में, और उनके कंधे पे उनका 4 साल का बच्चा डांस कर रहा था, और उनकी जो आंखें थी वो नम थी, वो रो रहे थे। एंड वो है पावर ऑफ शाहरुख खान। पावर ऑफ शाहरुख खान ये है कि हमारे साथ बच्चे डांस कर रहे हैं और आगे व्हीलचेयर पे बुजुर्ग बैठे हुए देख रहे हैं, उनको खुश हो रहे हैं। पावर ऑफ एसआर के ये है कि सैकड़ों हज़ारों लड़कियां रो रही हैं, साथ में हम जैसे थोड़े जो इमोशनल लोग हैं वो भी रो रहे हैं। ये पावर ऑफ एसआर के है, वो पावर देखी है। उसकी सबसे बड़ी वजह अज़ान मुझे ऐसे लगती है कि यार तूने नोटिस किया था कि उन्होंने एक बात की थी कि एंड में कि जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं और जो पीछे वाले खड़े हुए हैं और ये खड़े हुए हैं, ही सॉ एवरीवन, ही नोटिसेस एवरीवन। या फिर एक्सेप्ट करना कि सब आए हुए हैं, हर एक को देखना। मैं तो हैरान ब्रो, सबको नोटिस किया, सबको देखना और सबसे कनेक्शन बिल्ड करना, चाहे 85,000 बंदे हों या फिर 50 बंदे हों। जैसे हम बोल रहे हैं हम 50 हैं, तो हमारे यहाँ तो हम तो बहुत लकी थे ना। आपको ये समझना होगा कि 85,000 लोग हैं, ठीक है, उनको कम मिलता है टाइम, लेकिन अटेंशन कम मिलती है। कहीं अटेंशन बढ़ जाती है और कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको एक प्रॉपर मीटअप, आप गले लगाने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा। तो ये समझना है कि खान साहब बहुत ज़्यादा एक इंतहाई बिजी इंसान है जिसके लिए टाइम बहुत मैटर करता है, बट ही लव्स यू। इफ़ यू आर हिज फैन, ही लव्स यू। उनका कहना ये तो है, आई बिलोंग टू माई पीपल, ये उनका वर्ड है। इसका मतलब ये है कि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है। तुमने एक और चीज़ नोटिस की कि जिसको बुलाया है स्टेज पर, या तुमने फॉर एग्जांपल तुमने बात की तो तुम्हारी बात फ़ौरन सुन ली, ठीक है, और मजाक कर लिया, ठीक है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने नोटिस की, जो लोग स्टेज पर थे, जो फैमिलीज़ थी जिनसे वो बात करते हैं, अच्छा सुना भी तो हमने बहुत सारे हैं, सभी के इंटरव्यूज़ देखे ना, तो वो डॉट्स कनेक्ट करने वाली जो बात मैं कह रहा हूँ, डॉट्स कनेक्ट हो गए कि 5 सेकंड अगर 10 सेकंड मिले ना उनके साथ, तो सबसे पहले वो बंदा आपको देखता है और आपकी पर्सनैलिटी में कोई भी एक अच्छी सी पॉजिटिव चीज़ होती है, वो फ़ौरन आपको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, फ़ौरन। और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यार ये क्या हो गया। जैसे कि विजय के नाम से जो जवान में जो वो है विलन, तो उनको बैठे बैठे वो सीन देखना, वो बैठे में और उसने बोला यार सबके सामने बोला यार मैं ना तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर आई एवर वर्कड विद। और वो एकदम वो डर गया था। वो चीज़ ना मैंने सब में नोटिस की है कि अच्छा ये पूरा तरीका है सबकी एकदम तारीफ़ करने का, एक्सेप्ट करने का, ब्यूटीफुल हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने का। और इसी तरह से आप ये भी नोटिस करो कि जब भी वो अपने फीमेल फैन से मिल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो वो किसी से भी गले लग सकते हैं, किसी का भी हाथ पकड़ सकते हैं। जैसे तुम बोल रहे हो कि आंखें दिखाएं, और कभी भी सुन सकते हैं, किसी का भी जवाब मिल सकता है। और फिर अगर मिलता है तो बड़ा ही कोई वार्मली मिलता है, बहुत वार्मली मिलता है कि वो आपसे कनेक्ट होता है, आपको पता चलता है कि यार इसने मेरी बात सुनी है यार। या जब जो वो चश्मा उतारा था, आपकी आंखों में देखा और स्माइल किया। सही है, ऐसे ही है सर। मैंने इशारा किया तो मुझे यूँ देखा, यार ये तो मैं हिल गया था यार, ये क्या हो गया। एक्सेप्ट, सबको देखना, सबको एक्सेप्ट करना, उनकी तारीफ करना। फैन पेजेस सबको बुलाया,
फैंस, जब अभी बता रहे थे फैन पेज फैंस, अजलान पावर कितनी है एसआर के फैंस में, आप बताएं ज़रा, फिर हम करेंगे। क्या कहते हैं आप? सर एसआर के फैंस जो है ना वो दुनिया भर में है। और मैं अब आपको एक बात बताऊं, अभी खुलकर सामने आ गए। ठीक है, खुल के सामने आ भी गए। और व्हाट आई पर्सनली थिंक कि जो जितने भी फैंस हैं ऑन सोशल मीडिया, सबको देखते हैं ये लोग। इनकी पूरी एक टीम है जिसको पूजा डडलानी लीड करती है। एंड आई बिलीव पूजा डडलानी के नीचे जितने भी लोग होंगे ना, उनका काम है कि किस कंट्री में एसआरके के फैंस हैं, किस कंट्री में प्यार मिल रहा है। इंडोनेशिया का मीटअप आप देख लें, बहुत आला, बहुत आला, बहुत सही है। तो हमें नोटिस किया जाता है, हमें देखते हैं। लवली। और इन सबको, जैसे आप मुझे पॉडकास्ट से पहले बता रहे थे, ये आप इस चीज़ को प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। स्ट्रक्चर बता दूं मैं, मेरे अंदाजे पूजा डडलानी इसको लीड करती है। अब आप बताएं सर इस चीज़ को। मेरे अंदाजे के मुताबिक स्ट्रक्चर ये है शायद कि शाहरुख खान साहब ने ना अपने करीब जितने भी लोग रखे हुए सारे उनको समझने वाले हैं, मतलब उनके ट्रू फैंस। पूजा डडलानी इज़ इन माई ओपिनियन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान, ठीक है। उसकी वजह ये है कि पूजा डडलानी जो है आपको साई की तरह दिखेगी उनके साथ, ठीक है। मैनेजर है लेकिन 12 से 18 घंटे साथ है, मैनेजर है लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर भी साथ है। जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनमें साथ खड़ी हुई है। ज़्यादा में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उनमें साथ खड़ी हुई है। एंड इसी तरह से नॉट ये मैनेजर सिर्फ ये नहीं है, ब्रांड सारे देखना, KKR को देखना, KKR को भी देखना, जो उनकी टीम है, जो उनकी टीम है KKR, मैं KKR के बचा KKR को भी देखना, ठीक है। और इसके अलावा ब्रांड जितने भी ना सारे उनको देखना, मूवीज को देखना, मीटअप्स को देखना, संभालना। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे, इसका मतलब ये कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अकेली तो नहीं देखती होगी, तो बहुत सारी रेड चिलीज को भी देखना। हाँ, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके अंडर है। और उन डिपार्टमेंट्स में जितने भी लोग काम करते हैं वो भी शाहरुख खान के फैंस हैं, ये समझना ज़रूरी है। और फिर आप जब ये इस पूरी चेन के अंदर जहाँ तक नीचे आते रहेंगे, आपको फिर छोटे छोटे कारकुन भी दिखेंगे उसमें, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो दिस वे और दैट वे आप उनसे मिल लेंगे। और बहुत ही उनके काम के हैं, अगर आप बहुत उनको वैल्यू दे सकते हैं तो आप पूजा डडलानी बन सकते हैं। सिंपल है, बन सकते हैं, आपके स्टाइलिस्ट बन सकते हैं उनके। आप उनके जो है अगर समझते हैं उनको स्टाइलिस्ट बन सकते हैं आप उनकी क्या चीज़। फॉर एग्जाम्पल तेरे से ऐसी सवाल है कि अगर तुम चाहो कि मेरा विजन ये है कि यार उनके लिए मैं ये काम करूं, जस्ट ऐसी इमेजिन। आपका क्या विजन है, आप क्या काम करेंगे उनके लिए? सोशल मीडिया देखना उनका। आई थिंक ये सोशल मीडिया देखूंगा मैं उनका पूरा। इवन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके, मेरे बाप में बहुत कुछ है ब्रो। अच्छा, आप सोशल मीडिया देखेंगे, मतलब आप एक डेस्क वाली जॉब या मैं उनका सिक्योरिटी गार्ड बनता। पूजा को असिस्ट करूंगा मैं, आप भी असिस्ट करेंगे, वो वाली चेन का पार्ट। जस्ट अ थॉट, ऑफ कोर्स, जस्ट एक फैन किस तरह से करते। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि वो जो सिस्टम है ना वो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं तो प्रोफेशनल लेकिन ट्रू एसआर के फैंस हैं। सो पूजा को पता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में एक है ना हैंड ऑफ द किंग वाला कॉन्सेप्ट, कि हैंड ऑफ द किंग, और फिर स्मॉल काउंसिल बैठती है, सबके सब एक साथ जो है ना प्लान कर रहे होते हैं, और रेल्म की जो है ना वो प्रोटेक्ट करना है उसको, ही इज़ द किंग, उसको इस तरह से लेके चलना है। यस सर, एक बात बताइए, शाहरुख खान साहब की ज़िंदगी में पूजा डडलानी आई कब है? गुड पॉइंट। 1983 की उनकी पैदाइश है। इसका मतलब ये है कि जब DDLJ हिट हुई है तो पूजा डडलानी, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। तो इसका मतलब है कि DDLJ जब हिट हुई है तो जो पहली फैन बेस बनती है रोमांस वाली, पूजा डडलानी उस जनरेशन का हिस्सा है। पूजा डडलानी की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 2 नवंबर। खान साहब की 2 नवंबर, एग्जैक्टली। ओह, अब जब इनके साथ होते हो तो मैं सैलरी और ये सारे पैसे डिस्कस नहीं करूँगा, मुझे पता है, लेकिन आप एक बिलियनियर के साथ हो, बिलियनियर इन नॉट इन मनी, बिलियनियर इन पीपल, ठीक है। 3.2 बिलियन पीपल उनको जानते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा तबका उनसे मोहब्बत करता है। तो जाहिर सी बात है, मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ जॉब वेल डन, वो तो पैसा आ ही जाता है। सो ये है पूरा मेरा ओपिनियन पूजा डडलानी को लेके और एसआर के फैंस की पावर को लेके। पूजा डडलानी एक ट्रू SRKN है, कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, जिसको वो लीड करती हैं। हाँ, और नॉट ओनली हर, अगले टॉपिक पे चलते हैं। नॉट ओनली हर, अगर आप बॉलीवुड में भी देखेंगे ना, आपको बहुत सारे एसआर के फैंस दिखेंगे,
जैसे कि रणवीर सिंह, ठीक है, Oh, yes. जैसे कि दीपिका पादुकोण, जैसे कि अनुष्का शर्मा, उनके माहिरा खान, पाकिस्तान में ये तो माहिरा खान, अच्छा इंडिया बॉलीवुड में बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, माहिरा खान पर भी आऊँगा मैं। और कौन कौन है आपको लगता है कि यार ये वाकई इज्जत वाले? शाहिद कपूर, वेरी गुड पॉइंट। शाहिद कपूर, आयुष्मान खुराना, मतलब यार करीना हो गई एंड वरुण धवन हो गया, ये जितने भी एक्टर्स हैं, मनोज बाजपेयी को भी ऐड करना पड़ेगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी ऐड करना पड़ेगा, इवन संजय मिश्रा को भी ऐड करना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था एक इंटरव्यू में। सो ये समझना होगा कि एक बहुत बड़ी जनरेशन ना उनको अपना उस्ताद एक तरह से किंग मानती है, क्योंकि उसने अर्न किया। मैंने बताया था ना अर्न किस तरह किया है कि ही इज़ अ गिवर। हमने सुना था तो हमने एक्सपीरियंस किया, इसलिए हम बता सकते हैं कि ओके मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, तू भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन इतना कुछ नेक्स्ट स्टेप जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है वो हम बताएंगे नहीं। जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है इंशाल्लाह हमें इस चीज़ का अब अंदाज़ा हो गया कि बॉस जो सोचा है ना, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो उसका 5 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा सामने वाले से। दैट इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। मैं सोच नहीं सकता था कभी भी कि ये वजह है वाई इज़ ही किंग खान, वाई इज़ ही लास्ट ऑफ द स्टार्स। अजलान शाह, दैट्स माई क्वेश्चन टू यू। वाई इज ही लास्ट ऑफ द स्टार्स? चले सर सुकून से। हाँ शायद तमीज़ थोड़ी सी बांध लें आप सर। बिल्कुल इजाज़त है आपको। बात दरअसल ये है सर, शुरू से बताऊं प्लीज़, के लिए पीछे जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पीछे, ठीक है। अगर सब पीछे जाते हैं ना, इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं और गए हैं, जिनमें से अगर मैं स्टार्ट करूं तो देव आनंद, दिलीप कुमार साहब, मैं नाम नहीं ले रहा था दिलीप कुमार साहब को, एंड में लेता मैं। देव आनंद, ओके देव आनंद हो गए, धर्मेंद्र हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, दिलीप कुमार हो गए, ठीक है। ये अपने ज़माने में स्टार रहे हैं, सुपरस्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र एंड राजेश खन्ना। ओ आपकी सोच है, सही है, ये स्टार थे। उसके बाद वक्त थोड़ा आगे चलता है, फिर एक आता है शाहरुख खान, और एक गैप भी आ जाता है ना, एक गैप आता है। इसमें बहुत सारे स्टार्स आते हैं, जैसे कि सनी देओल, गोविंदा, बहुत सारे स्टार्स आते हैं। गोविंदा एक अलग कहानी है, गोविंदा की भी फॉलोइंग रह चुकी है। मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं गोविंदा का फैन हूँ, ठीक है। इनफैक्ट आप बॉलीवुड पे बात करेंगे किस किस के फैन हो, गोविंदा है, अनिल कपूर है, संजय दत्त है, एंड सनी देओल है, बॉबी देओल है, सुनील शेट्टी है, अक्षय कुमार है, ये सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सैफ अली खान, सबकी इज्जत है, बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट ऑफ द एक बात बताओ ना, जब इनकी भी इज्जत है, इनका भी एक बड़ा गेम रहा, इन्होंने भी हिट फिल्में दी हैं, बट फिर भी किंग खान क्यों नहीं कहलाए जाते? किंग क्यों नहीं कहते इनको? बादशाह क्यों नहीं कहते? लास्ट ऑफ द स्टार्स इनको क्यों नहीं बोला जाता? यार इफ़ यू आस्किंग मी, मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़िंदगी में उनकी जो महरूमी रही है ना, ठीक है, जो मिडिल क्लास से बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से निकल के आना, और अभी तक उन्होंने उस चीज़ को भूला ही नहीं है यार। ही इज़ स्टिल दैट पर्सन। मैंने ऐसा नोटिस किया कि मुझे भी एक अंदर से दिल्ली वाला इंसान लगा, मुझे एक अंदर से इंतहाई सिंपल इंसान, जिसकी एक स्टाइलिस्ट है, उसको नहीं पता किस तरह के कपड़े पहनने, क्या करना है, उसको ये पता है कि यार ये मेरे लोग हैं, मुझे इनके पास आना है, मुझे काम करना है, और मुझे कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना है, कनेक्टिविटी उन्होंने अपनी आवाम के साथ रखी। क्योंकि वो जो मिडिल क्लास इंसान था आज भी उसी दिल के साथ है, और आई थिंक हमारे लिए एक बहुत बड़े, सबका एक तरह का ख्वाब है ना कि यार वो बंदा अगर उस लेवल पे जा सकता है ना, तो हम भी जा सकते हैं। एक छोटा सा ख्वाब है, थोड़ा सा उन्होंने ट्रैक ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं, ट्रैक दिखा दिया। तो लास्ट जो स्टार आए हैं ना सर, वो आए हैं शाहरुख खान। उसके बाद जितने भी आप उठा के देख लें, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, आई लव हिम, चाहे वो फरहान अख्तर हो, अभय देओल हो, चाहे वो वरुण धवन हो, शाहिद कपूर, और अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, आयुष्मान खुराना, देन उसके अलावा वो जो अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन स्टार, मेगा स्टार, किंग, वो चीज़ नहीं है। और 2 नवंबर को इतना रश, या अपनी बर्थडे पर इस तरह से रश, और फिर निकलना तो इस तरह से पागलपन, मैडनेस, क्योंकि ही इज अ गिवर। तो एग्जैक्टली वो गिवर है। फॉरन एक चीज़ नोटिस करो ना कि सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो साथ में जो भी लोग हैं तो कंटिन्यूसली सबको देखना, हाय करना।
देन अभी OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लोग अप्रोचेबल हो गए हैं, बहुत आसानी हो गई, बहुत लोग आ गए, लेकिन वो जो मूवीज़ थी ना, मूवीज़ जो उन्होंने बनाई थी, जो इम्पैक्ट था ना उन मूवीज़ का, आज भी हम कल हो ना हो उठा कर देखें ना, वो जो DDLJ का इम्पैक्ट था, आज भी इम्पैक्ट है, देवदास का इम्पैक्ट था, आज भी है, मैं हूं ना, वीर ज़ारा, यू नेम इट, चक दे इंडिया, वो इतनी बड़ी फिल्में बना दी हैं, इतनी लेजेंडरी, अब वो लेजेंडरी मूवीज हो चुकी हैं, पता है, क्योंकि टाइम हो गया ना, कुछ टाइम गुजरता है तो आप बोलते हो यार। सर लेजेंडरी मूवी की आपने बात की है, मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डंकी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए। अगर आप लेजेंडरी मूवीज़ की बात कर रहे हैं कि डंकी टॉपिक, आपको पता है क्या टॉपिक है, और पाकिस्तान, मैं भी बता देता हूँ क्या टॉपिक है, आप बताइए। सो डंकी जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में एक बहुत नॉर्मलाइज वर्ड है। हमने देखा था ग्लोबल विलेज में, तो शाहरुख खान साहब जो है डंकी का मतलब समझा रहे थे। जी हाँ। बहुत सारे पाकिस्तानियों को मतलब पता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, इलीगल इमिग्रेशन का, और एक बहुत ही नॉर्मलाइज वर्ड इसलिए भी है क्योंकि पब्लिशर्स ने बहुत बात की है इसके बारे में, काफ़ी सारे मीडिया ने बहुत ज़्यादा बात की है, और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। मतलब हम इस बार बात करने बैठ गए तो बहुत लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान में हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है, बहुत सारे पाकिस्तानियों को खोया है, सैकड़ों की तादाद में। बोट डूब जाती है पूरी। डंकी बताएं तो बोट्स डूब रही है, लेकिन होता क्या है? डंकी होती है इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है, इलीगली आप बॉर्डर क्रॉस करें, पैदल चलते तुर्की चले गए, बहुत तरीके होते हैं, कंटेनर में जाना, और बहुत तकलीफ दे होता है। मैंने अभी हम फिल्म देखेंगे और फिल्म का फिर रिव्यू देंगे बाद में, लेकिन ये जो फिल्म है ना, हमें तो उसका पूरा मकसद पता है। फिल्म इसी चीज़ के ऊपर बनी है कि इतना बड़ा मसला है, ठीक है, और ये साउथ एशिया का मसला है, पूरे साउथ एशिया का मसला है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, हम, क्योंकि हम लोगों का एक कॉलोनियल हमारा एक एरा गुजरा है कि हम सब बाहर जाना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं बाहर की दुनिया से, वेस्ट से, क्योंकि 2 साल उन्होंने हम पे हुकूमत की। और फिर उसका एक और साइड ये भी है कि प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक मसला हम सबका है। अब इस मसले को केटर करने के लिए डंकी फिल्म बनी है। डंकी पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तानियों के लिए भी है। जितने भी आप स्टेटमेंट दे लें एज अ पॉलिटिशियन, जितनी भी आप मीडिया में बात कर रहे हैं, आप घरों तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। घरों पे कौन पहुंचेगा? एंटरटेनमेंट टीवी, शाहरुख खान। तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी इदारे बैठे हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान में, जितने भी लोग बैठे हैं और जितने भी इदारे हैं, आप लोग भी जानते हैं पावर ऑफ SRK 100%। मुझे पता है, आप जानते हैं, आपको ये पता है कि ये इंसान जो है, इज़ अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन साउथ एशिया। और प्लीज़ 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 अगर इस मूवी को रिलीज़ कर दिया जाए तो आई थिंक ये बहुत अच्छा काम होगा, बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी, मुल्कों को जोड़ने वाली बात होगी, मुल्क का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, बट घरों तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा मसला है हमारा, घरों तक पहुंच जाएगा कि एक्चुअल मसला क्या है। सर मैं अभी आपको एक बात करना चाहता हूँ, माज़रत मैंने आपकी बात काटी, लेकिन इसको, आपकी ये बात सुनते हैं ना, मेरे दिमाग में खुटका है, खुटका चश्मा पहन के बात कर लूँ ये वाली मैं, बोलें, ये गुस्सा बहुत आता है ना मुझे। सर बात दरअसल ये है कि आपने जो बात बोली ना, डंकी पाकिस्तान में रिलीज़ होनी चाहिए, जो कि मैंने ही शुरू किया था, और आपने बोला कि क्यों रिलीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आएंगे जो कि बोलेंगे कि यार कैसी बकवास बात कर रहे हो, गुड पॉइंट, ठीक है, आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपने आपको आपका कंटेंट, आप अपना कंटेंट देखें, अपनी इंडस्ट्री सपोर्ट करें, फलाना देखें, ढमकाना देखें। और इस वीडियोस के नीचे, हमारी पॉडकास्ट के नीचे अक्सर लोग ये भी कहेंगे कि यार कितने बेगैरत लोग हो तुम लोग, तुम शाहरुख खान की बात कर रहे हो, बॉलीवुड की बात कर रहे हो, यार तुम्हें तमीज़ नहीं है। तो भाई बॉलीवुड की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बचपन से ही देखा है, मेरे घर वालों ने मुझे पाकिस्तानी कंटेंट नहीं दिखाया, क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट जिस टाइम पे हम पैदा हुए इतना मेयारी नहीं था, मेयारी नहीं था। हमारे घर वाले नहीं दिखाना चाह रहे थे खेतों में खातून कैसे नाचती हैं, गंडेरी प्यार दी गंडेरी चूम ले, नहीं हो सकता था। तो हमने तो नहीं देखा, वो हमने देखा है तो बॉलीवुड देखा है, और हमने देखा तो शाहरुख खान को देखा, हमने शाहरुख खान को देखा। आई एम श्योर पहले पाकिस्तान में कंटेंट यकीनन अच्छा होगा। पाकिस्तान में वहीद मुराद थे, पाकिस्तान में नदीम साहब थे, पाकिस्तान में मोहम्मद अली साहब थे, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, कवि साहब थे, बहुत सारे एक्टर्स हैं और बहुत अच्छे कंटेंट भी है। लेकिन उसके बाद जो जनरेशन हमारी है ना, हमने वहीद मुराद साहब का काम नहीं देखा, हमने शाहरुख खान साहब का काम, हमने हमारे टाइम पे, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, हमारे टाइम पे हमारे जो एक्टर हैं शान साहब, वो क्या हो रहा था कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, गोली आ रही है और वो सजदा कर रहे हैं, गोली रुकी हुई है। हमारे टाइम पे ये था सर, तुमने तो वो नहीं देखा। हमने जो देखा, हमने शाहरुख खान को DDLJ में देखा, हमने देखा कभी हाँ कभी ना, हमने देखा दीवाना, हमने देखा दिल तो पागल है, कुछ जोश देखी, मैक्सी को मर जाएगा, हमने जोश देखी।
और हम बाकी बहुत सारी फैमिली मूवीज हैं वही तो है कि घरों कभी तक खुशी पहुंचना है। कभी गम। तो जो ये बताने का मकसद ये है कि गलती हमारी नहीं है, हमने देखा ही ये है, इसलिए हम फैंस हैं। बॉलीवुड का कंटेंट अच्छा है, मान लो इस बात को, पाकिस्तान में भी अच्छी फिल्में बनती है, ऐसी बात नहीं है, बनना शुरू हो गई है। मॉडल जेट बहुत अच्छी है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए, नामालूम अफराद हो गई, एक्टर इन लॉ हो गई, इन्होंने बहुत अच्छा एंटरटेन किया है, बहुत मज़ा आया है। वार हो गई और कौन से बिलाल शरीफ, बहुत सारे पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट भी है। लेकिन आप भी जानते हो कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है। अगर आप एंटरटेनमेंट कोई भी फिल्म उठा के देख लो जो पाकिस्तान में बनी है, आपकी इंस्पिरेशन भी वही है, क्योंकि आपने भी वही देखा है इस चीज़ को। और वहाँ पर किंग कौन है? शाहरुख खान। तो इसी वजह से ये एक काम की फिल्म है। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। आई लव यू फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। आपने आसान कर दिया ना मेरे लिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ करना चाहिए। फ़ायदे हमने बता दिए, फैसला आपका है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मौत दबाना, क्योंकि सच ये है कि पाकिस्तान में शाहरुख खान साहब की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। चाहे हम कराची की बात करें, लाहौर की, इस्लामाबाद की बात करें, मुल्तान की बात करें या पेशावर की बात करें। कराची में अगर शाहरुख खान साहब का मीटअप होता है तो मुझे लगता है कि उस मीटअप को मैनेज करना मुश्किल होगा। ओह यस। और ये मीटअप, अजलान मेरी बात सुनो, नेशनल स्टेडियम में नहीं हो सकता। नहीं आप मजाक नहीं हो सकता। कराची में मीटअप रख दोगे, सक्कर, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह से लोग आ जाएंगे भाई। आपको बहुत जगहों पर आप नहीं संभाल सकते। एयरपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, हाईवे ब्लॉक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको, नहीं हो सकता मीटअप यहाँ पे। हो सकता है, बहुत मुश्किल है। हम अगर मैनेज कर लेंगे, आपको करवाना है ना। अब मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम है मीटअप करवाने का, आप करवा सकते हैं ना? करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। बात तो उस तरह से हमें सोचना नहीं है, हमें सोचना किस तरह से, इस तरह से सोचना, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हालात थोड़े बेहतर होते हैं ना, हालात थोड़े से ही बेहतर होते हैं, तो ये बहुत 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 पॉसिबल, ये 100% होगा। बिकॉज मुझे पता है, हमें पता है कि उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की, और उनको पता है कि यहाँ पर लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। डेफिनेटली वो एक्नॉलेज भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहत की वजह से ज़्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। वो पता है आपको, बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन हैं, उसको हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर हो गया, जो कि होगा, मुझे ऐसा लगता है कि होगा इंशाल्लाह, वेरी वेरी सून, इंशाल्लाह वेरी सून, इन विद इन फ्यू ईयर्स। जिस तरह की सिचुएशन लग रही है, तो कैसा होगा सीन, किन किन शहरों में होगा यार? आई वुड यू नो व्हाट, मैं चाहूँगा कि प्लान बताओ ना, प्लान बनाऊँ। हाँ यार, स्पीड से मैं समझता हूँ कि कौन कौन से शहर, शुरुआत कराची से हो, फिर लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान को भी ऐड करो, मुल्तान हो, कोयटा बलूचिस्तान से, एंड देन पेशावर हो। पेशावर होना चाहिए एंड में पेशावर होना ज़रूरी है। और पेशावर से जो रिस्पांस मिलेगा ना उनको, क्योंकि उनकी फैमिली का ओरिजिन है, तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल। काफ़ी सारे लोग नहीं जानते, बट हम शाहरुख खान के पेशावर वाले घर भी गए हैं। हाँ भाई, उनके कज़न से, उनके फर्स्ट कज़न से भी मिले हम लोग, फारूक। हाँ, उनके बच्चे से ही पता है, उनके बच्चे, हाँ मेरे पास व्हाट्सएप पर भी है। यस, तो दैट गाय, या बड़े पुराने फैंस हैं यार अजलान शाह। लेकिन ये मीटअप होगा, जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिल की एक आवाज़ है कि कुछ सालों के अंदर ना आप ये देखेंगे, ऐसे ही हालात बेहतर होते हैं इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि जिस तरह से आपने देखा, मैं बोल रहा हूँ ना, उसका रीज़न क्या है, उसका डॉट कनेक्ट करें कि ही इज़ गोइंग टू हिज पीपल, ठीक है। पहले वाला सीन नहीं रहा, वो जा रहे हैं। तो कराची में मीटअप होगा, लाहौर में मीटअप होगा, इस्लामाबाद में होगा, पेशावर में होगा, और ये इन शहरों में तो पक्का होगा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आज, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, और मैं पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से, जितने भी पाकिस्तान में शाहरुख खान साहब के फैंस हैं, उनकी मैं एक आवाज़ बनना चाह रहा हूँ। और वो आवाज़ ये है कि खान साहब, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली शायद देख रही होंगे, या उनकी टीम में से कोई देख रहा होगा तो उनको सुना देना। टीम से तो 100%। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ कोशिश करें और पाकिस्तान लाजमी है। आप दुनिया घूमते हैं, आप पाकिस्तान लाजमी। हाँ, रिक्वेस्ट तो बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि मैं जवाब दे दूँ, जी, उन्हीं का जवाब दे दूँ। तो बात ये है कि उसकी बहुत सारी वजूहत है अजलान, बहुत सारी वजूहत है। अगर इस नज़रिए से देखोगे ना, बहुत सारी वजूहत है, इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं। अगेन, उम्मीद बहुत ज़्यादा है। जैसी चीज़ें बेहतर होंगी ना, ये काम होगा। और सबसे पहले यही काम होगा। तो जब ये मीटअप होगा ना, तो मुझे ये पता है कि कितनी सारी फैमिलीज हैं, कितने सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि आएंगे और बड़ा मजे का होगा। कहाँ से हम ख्वाब देख रहे हैं यार। अगर कराची में मीटअप हो, शाहरुख खान का कहाँ होगा?
या फिर तू दोबारा आ गया उस मैं बात तुझे पे? घेर के लाना चाह रहा हूँ, मुझे तेरे दिमाग से ना निकल नहीं रही। सिर्फ इस बात का जवाब दे दे, कराची में लेट्स से कराची खान मैंने साहब आ तुम्हें रहे हैं। काम दिया ही है, आपका काम है ना प्लान करना। सर आप तो स्ट्रेटेजिस्ट है ना, आप अच्छा, तो अच्छा, डिजिटल अच्छा। आप पूजा बाजी के साथ होते हैं ना, तो आप, मैं तो सिक्योरिटी देखता हूँ मैं तो सिक्योरिटी वाला हूँ, आपने कहा था आप डिजिटल देखते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। दुविधा में डाल दिया तुमने दोस्त मुझे। तो आप मुझे बड़ी बताएं, खतरनाक आप फिल्म। पूजा डिडलानी की टीम में होते हैं, जस्ट इमेजिन, तो खान साहब का इवेंट, Serious वाला? शाहरुख खान साहब जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करें, गाड़ी में बैठे और चले गए, Marriott होटल मेरे है। दिमाग में जो भी होगा ना, ठीक है, अब अगर कभी हुआ तो मैं कुछ किसी तरह से मैसेज मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप कभी भी नहीं strategy, बताऊंगा। आप कराची, आप मैंने आपको एक पाकिस्तान बात के कही नुमाइंदे हैं थी, उनके। मैंने आपको एक बात कही थी, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सर, कि बहुत सारी चीजें जो है वो हम नहीं बता सकते, नहीं बताएंगे। आपने शाहरुख खान साहब की एक चीज़ नोट की, अरे क्या, जब वो स्टेज पर आए थे ना, तो एक बात उन्होंने की, और जो कि पर्सनली मैं बड़ा समझा था उस बात को। आई एम श्योर जो SRK का फैन होगा ना, वो चीज़ ये समझ जाएगा, वो डिकोड कर देगा इस चीज़ को। संजीदा लोग डीप सोचते हैं। अब बात ये है कि यार खान साहब कह रहे थे, शाहरुख खान साहब, कि यार मैं आता हूँ, मैं अब आवाम से बात करता हूँ, अपनी ऑडियंस से, और कभी कभार मैं ना अपने आप को जब देखता हूँ ना, अब जब पुराने शाहरुख खान को देखता हूँ, मतलब ऐसी बात करते करते वो फिर कहते हैं कि यार क्या कहते हैं, मेरी नकल उतारते हैं कि किरण, इट्स नॉट किरण, इट्स किरण। तो यहाँ मैंने पता है क्या नोट किया कि वो मिमिक्री आर्टिस्ट या वो भी चाहते हैं ऑफ कोर्स शाहरुख खान को, जब भी वो एक्ट करते हैं शाहरुख खान का, वो एक तरह की मोहब्बत है, लेकिन खान साहब को नहीं पसंद, मुझे लगता है। हाँ, तो शाहरुख खान साहब को ना बुरा लगता है, मुझे लगता है। अब जैसे मैं बात करूँ इब्राहिम कादरी की, मुझे बहुत पसंद है बंदा, तुझे पता है, मैं उसको देखता हूँ। मी टू है, मैं तुझे पता है मेरी इंस्टाग्राम पे बात थी, उसने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है कि मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर आप बात करेंगे, चैट करेंगे, अल्लाह की कसम। अब बात ये आती है, अब वो ना बहुत मिलता है, सही है। अब वो जो करता है वो सही है, मतलब उनके गाने आते हैं, उनका वो गेटअप करता है और वो लिपसिंग करता है। एक कैटेगरी वो होती है जिसको आपने और मैंने सिनेमा में भी देखा था, एक होती है वो यूं आंखें होती हैं और वो कांस्टेंट, एक वो पुराने वाला SRK ना, मदन चोपड़ा, वो वाले जो था, वो उसी एरा में रहते हैं। हाँ, अभी का शाहरुख खान तो डिफरेंट है ना, अभी का शाहरुख खान तो अभी है, अगर पठान के घर में दावत, पठान के घर पे होगी तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है वो। अब तो आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेस आ गई है, इसमें कोई शक नहीं। मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या सीन है। वो जो पुरानी मूवीज़ हैं उन पर सवाल होता है अक्सर बेशतर कि आपने कौन सी पुरानी मूवीज़ आपको बहुत पसंद है, और वो आई थिंक अनकम्फर्टेबल होते हैं, वो नहीं जानना, वो देखना ही नहीं चाहते कि यार वो इतना ज़्यादा उस पर मजाक उड़ गया ना, इतना ज़्यादा मजाक उड़ गया कि उस इंसान को हमने अनकम्फर्टेबल कर दिया कि वो इंसान अपनी डर और बाजीगर नहीं देख सकता। ऐसी तो खैर हम बहुत सारी सैड बातें कर सकते हैं। ऐसे बाबा हमारी हटी भी थी जब उनका वो लुक लाइक आया था ना, वो थोड़ा सा यार ये तो बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती, ये तो बुरी बात है यार, ये तो ऐसा तो मतलब नहीं है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मज़ा आया सर, मुझे बहुत मज़ा आया और I loved it and thoroughly enjoyed the conversation about absolutely yes। और कभी-कभी खुशी भी होती है और कभी कभार अफसोस भी होता है कि मैं चाहता हूँ कि यार इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं ना, जो भी रीज़न है, पॉलिटिकली हो या कोई भी हिस्टोरिकली, कुछ भी रीज़न कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि प्यार होना चाहिए दोनों के बीच में। ज़बानें एक हैं, खाना एक है, ह्यूमर एक है, गालियाँ एक है, तफरीह एक है, मोहब्बत भी एक है। इनफैक्ट आप जब भी दुबई जाते हो, आप रणवीर अलाहाबादिया से मिलते हो, आप तन्मय भट्ट से मिलते हो, जब उनसे कॉन्वर्सेशन करते हो तो यही लगता है कि वो अपना कोई लौंडा बात कर रहा है, आसानी से समझते हैं उनकी बात, आसानी से समझते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार दोस्ती हो, दुश्मनी ना हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, ताकि हम भी वहाँ जा सकें और वो लोग भी यहाँ आ सकें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खान साहब आके अपना घर देखे, मैं चाहता हूँ कि रणबीर कपूर आके अपने दादा का घर देखे, मैं चाहता हूँ कि
हमारे सलमान खान अपने रिश्तेदारों से सलमान खान है खुदादाद कॉलोनी में अपने रिश्तेदारों से मिले। मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने दिल्ली में रिश्तेदारों से मिलूँ। मैं उसी पे आ रहा था सर। मैं चाहता हूँ कि मैं अहमदाबाद जाके अपने अब्बा के कज़न से मिलूँ। सही है, मेरे अब्बा तो अहमदाबाद में पैदा हुए थे। अहमदाबाद से हैं? जी सर, पता नहीं था। बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अहमदाबाद में आज भी मेरे अब्बा के कज़न्स हैं एंड काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत भी है। गुजरात। तो मैं समझता हूँ कि दोस्ती जो है ना वो करनी बहुत ज़रूरी है। और एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि इस वक्त जो एक बहुत ही एक इस चीज़ का एक पॉजिटिव साइड है दोस्ती का ना, और उसका नाम है दुबई। हो सर दुबई जो है सर, दुबई जो है ना वो एक हब है हमारे लिए। जी बिल्कुल। ठीक है, ये सारे मुल्कों के लोग, ये जो पीपल टू पीपल कनेक्शन वाला ये मेरा भी एक विजन है और तेरा भी एक विजन है कि यार ये पीपल टू पीपल कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट्स नहीं कर रही, आई डोंट नो कब होगा यार, ये तो इनका मसला चलता ही रहता है। इंसान जो है ना वो तो एक दूसरे से कनेक्ट करें किसी भी तरह से। ठीक है, तो दुबई है एक स्टेशन जहाँ पर सारे मिलके, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, सब मोहब्बत करते हैं, साथ काम करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तमीज़ के दायरे में रहते हैं। एक दूसरे की इज्जत से अगर मैं आपको बताऊं, आयरन आपको शायद याद होगा नहीं याद हो, लेकिन जब ग्लोबल विलेज में हम शाहरुख खान की झलक देखने के लिए वो जो दीवार फलांगने की कोशिश कर रहे थे ना, हमारी मदद एक इंडियन ने ही की थी। अरे सर, अगर वहाँ पे अगर मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो एक इंडियन था, उसने हमारी हेल्प की थी। अगर वो चाहता, वो बोलता यार यहाँ से निकलो मैं देख रहा हूँ, उसने अपनी जगह छोड़ी थी हमारे लिए। इसका मतलब ये है कि शाहरुख खान कनेक्ट्स अस। डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय एसआर क्या। वेरी गुड पॉइंट सर, या जबरदस्त। या एंड थैंक यू सो मच दुबई फॉर मेकिंग इट पॉसिबल। थैंक यू सो मच दुबई, थैंक यू सो मच। और ये जो एंड कर दिया तुमने, दोबारा बोल दो ताकि हम खत्म करें बात। दोबारा बोल दो, बोलना पड़ेगा दोबारा चश्मे के बगैर, मैं साफ कर रहा हूँ सर। दोबारा बोल देता हूँ सर। दोबारा यही बोलना चाहूँगा कि डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय एसआर क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर अज़लान भाई, सब ख्याल हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने का। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलूँ बस मैं, try to make it possible. Jazakallah. SRK, I love you. I love you too.